गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा का सैंपल प्रश्न पत्र किया जारी। यह बदलाव केवल आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ही किए गए हैं। 10वीं के प्रश्न पत्र में 20% सवाल क्षमता आधारित होंगे। पुस्तकालय भर्ती में पद बढ़ोतरी की मांग को लेकर दिया ज्ञापन बांसवाड़ा। 23 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार किया समाप्त। सिंह नई दिल्ली। संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के मौखिक आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जयपुर। इंस्पायर अवार्ड मानक आइडिया अपलोड में जोधपुर ने गति पकड़ी जोधपुर। क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी के साथ सरकारी ठगी है? शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी हो रहा है निजी स्कूलों का संचालन। कामा। केंद्र सरकार अपने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में, पर सरकारी सोच के अनुसार नियमितीकरण के लिए इन कर्मचारियों को कुछ शर्तें व योग्यताएं पूरी करनी होगी। जैसे कि सरकारी ऑर्डर के अनुसार कर्मी को स्वीकृत पद पर अस्थायी रूप से काम करते हुए 10 साल हो गए हो, वह सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभाग में आया हो और उसका केस अदालत में नहीं होना चाहिए। डीओपीटी ने यह आदेश अपने सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए जारी किया है। अब ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि अनेक विभागों द्वारा इस संबंध में डीओपीटी को लगातार सवाल भेजे जा रहे थे। टंकण परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर को धौलपुर। अगली खबर भी टीईटी 4 वर्षीय कोर्स के लिए होगी ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 13 तक भीलवाड़ा। मृत कर्मचारी की रिकवरी उसकी विधवा से क्यों कर रहे हो हाईकोर्ट जयपुर। अगर आईआरएस अफसर 2 माह से ज़्यादा की छुट्टी पर जाएंगे तो खाली नहीं रहेगी सीट जयपुर। करियर की उड़ान में नई पीढ़ी ड्राई आई की शिकार। ऑनलाइन कक्षाओं से आंखों पर बुरा असर। घंटों लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पर वर्क ने बढ़ाई ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या। आउटडोर में बड़े आंखों के सूखेपन के शिकार रोकी। प्रेरिकों को संविदा कर्मी नहीं मानने से राज्य भर के प्रेरिकों में आक्रोश। बूंदी। भारतीय नौसेना में 12वीं पास करे आवेदन। 10+2 बीटेक कैडेट प्रवेश योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 31, एजुकेशनल ब्रांच 5 और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच 29 पद है। शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं 12+ होनी चाहिए और उसके अलावा जेईई परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2020। रोजगार स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में करें अप्लाई। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में 55 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2020। यह भर्ती वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीक सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई है। घर की भाषा में भी शिक्षा देने की तैयारी। रेजिडेंट चिकित्सकों की सेवा देश के सभी चिकित्सालयों में ली जा सकेगी जयपुर। अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 तक भीलवाड़ा। रिपोर्टिंग नहीं तो प्रवेश निरस्त भीलवाड़ा। बच्चों के मानसिक विकास में स्मार्टफोन बाधक। आईआईटी में नए बीटेक प्रोग्राम्स में पढ़ाई का मौका। रिसर्च के क्षेत्र में मौका, जल्द करें अप्लाई। कहाँ है स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चंडीगढ़। और साक्षात्कार की तिथि है 22 व 23 अक्टूबर 2020। जामिया में 126 कोर्स की दाखिला प्रवेश परीक्षा शुरू। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत कई शहरों में बनाए गए हैं केंद्र। नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया में शनिवार से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातकोत्तर समेत 126 कोर्स व डिप्लोमा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है, जो 22 नवंबर तक चलेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी-डी 2020 के लिए आवेदन शुरू प्रयागराज। एसएससी ने 4 नवंबर तक का समय दिया। खोले कि न खोले स्कूल। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र बाड़मेर। प्रवक्ता के पदों पर करें अप्लाई। कहाँ? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 571 पदों के लिए और आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 नवंबर 2020। शिक्षा से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा जयपुर। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित कर्मचारी यूनियन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड महोदय सतीश जाटव, कमवीर सिंह बेनीवाल, निर्देशक किरण बाल भारती, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा व अनुभाग अधिकारी रतन कोमल, इन सब ने मिलकर शिक्षा संबंधित विषयों पर चर्चा की है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन 31 तक सिरोही। एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2020 कर्मचारी चयन आयोग की ओर से और आवेदन शुल्क है 100 रुपये या निःशुल्क और आवेदन की अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2020। योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर। पदों का विवरण प्रोजेक्ट एसोसिएट, पदों की संख्या 30 और आवेदन शुल्क
पद एवं नियमानुसार निर्धारित है। जयपुर जोधपुर कोटा निगम 29 अक्टूबर व 1 नवंबर को चुनाव, 3 को नतीजे। चुनाव का कार्यक्रम आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं। कलाम के जन्मदिन पर जानो उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर पर स्पेशल। तो आप ये चाहे तो आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। 80 अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति का तोहफा, जयपुर। सीबीएसई अंक गणना के ऑनलाइन आवेदन आज से, अजमेर। डीयू के इस कॉलेज में 100% पर दाखिला। एलएसआर के 3 कोर्स में परफेक्ट स्कोर जरूरी। एडमिशन 12 से 14 अक्टूबर तक। जेईई एडवांस का टॉपर, पीएम का दोस्त। बीते दिनों आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इसमें चिराग फालोर ने पहला स्थान हासिल किया, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कनिष्का मित्तल महिला वर्ग के प्रथम स्थान पर रही। एमआईटी से स्नातक करने की वजह से चिराग तो आईआईटी में दाखिला नहीं लेंगे, लेकिन कनिष्का आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहती है। दोनों टॉपर्स का यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन ईमानदारी से किए गए उनके प्रयासों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अगले साल ही भरे जाएंगे वार्षिक परीक्षा फॉर्म, अजमेर। सरकारी विद्यालय में पेंट कराया जाएगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, नागौर। दिल्ली शिक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम को लेकर नवंबर में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 14 साल तक के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम बनाएगी दिल्ली सरकार। अगली खबर, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं टलेगी, नई दिल्ली। कोरोना के चलते सीबीएसई ने कहा कि 10वीं 12वीं की परीक्षा 45 से 60 दिन तक टल सकती है। बोर्ड ने इस सत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा का कोर्स 30% कम कर चुका है। दूसरों से नहीं, हमेशा खुद से ही मेरी प्रतिस्पर्धा, कनिष्का। लॉकडाउन ने दिया पूरी तैयारी का भरपूर समय। सोचा था टॉप 1000 में स्थान मिलेगा। 5 साल बाद 100% तक पहुंची डीयू की कट ऑफ लिस्ट। 60 से अधिक कॉलेजों में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी। 2015 में कट ऑफ लिस्ट 100% पहुंची थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विभिन्न पदों पर निकली 1760 भर्तियां। राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी का अवसर। 1 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 2 नवंबर 2020 को रात 12 बजे तक आवेदन ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। 500 रुपये बतौर प्रवेश शुल्क जमा करवाने होंगे फॉर्म के साथ। भूल कर भी ना करें ये गलतियां परीक्षा में सफलता के लिए। आखिरी वक्त में ऐसे करें तैयारी। तो ये जयपुर एसएससी CHSL 2019 प्रतियोगी परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। आयोग ने सभी जोन के लिए एडमिट कार्ड रीजनल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। तो आपको कैसे करनी है तैयारी, क्या करना है, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। शिक्षक मूल्यांकन पत्र नहीं भरने पर मृत शिक्षक को नोटिस, मांगा 3 दिन में जवाब। शिक्षक की मौत के 1.5 माह बाद भी नोटिस जारी। शिक्षक मूल्यांकन पत्रक नहीं भरे जाने का है मामला। पोर्टल से नहीं हटा मृतक शिक्षक का नाम, जल्दबाजी में हो गया नोटिस। आयुष विभाग एमपी में लेक्चरर के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपी राज्य के आयुष विभाग में लेक्चरर पदों के लिए 87 भर्तियां निकाली गई है। कैसे होगा चयन, क्या है योग्यता, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। ना दूध के गिलास ना फल सब्जियों का जायका, बच्चों की सेहत पर भारी कोरोना के चलते स्कूल बंद, मिड डे मील पर असर। दूध मिलना बंद, फल भी नहीं, घरों तक पहुंच रहा अनाज, गेहूं चावल की हो रही आपूर्ति। कोरोना काल के 94 दिन का पोषाहार अभिभावकों को हो रहा वितरित। आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के बच्चे 94 दिन का पोषाहार हो रहा वितरित। प्रेरणा, अर्चना ने बच्चों को होम स्कूलिंग से पढ़ाया। बच्चों के लिए रोबोट जैसी जिंदगी नहीं चाहिए, जीवन से जुड़े कौशल सिखाती है। संबद्धता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होंगे आवेदन। नव क्रमोन्नत के लिए भी ऑनलाइन होंगे आवेदन। प्रदेश के 1 लाख बेरोजगारों का CHO भर्ती के लिए बढ़ता इंतजार। कोरोना काल में परीक्षा केंद्र निर्धारण करना चुनौती। 11 को नहीं होगी CHO भर्ती। अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं। अब संभाग मुख्यालय पर परीक्षा की योजना। 2 साल से परीक्षा का इंतजार। 11 को परीक्षा कराने वाला पत्र अब साइट से हटाया। 25,000 पुराने आवेदन भी समायोजित। कोरोना काल में मिलेगी मदद। शिक्षा विभाग ने भेजे 47 स्कूलों के नाम। मनरेगा से खेलों को संबल, इन स्कूलों के भेजे प्रस्ताव। सक्सेस टॉक, कोई भी परीक्षा छोटी बड़ी नहीं होती, टांग। दिनचर्या के साथ पढ़ाई का पैटर्न बदला तो 6500 से 325वीं रैंक हासिल की, सिक्कर। नोट्स बनाकर की पढ़ाई, कोरोना ने दिया पूरा मौका। दोस्तों से पूरे साल एक ही बात, आज क्या पढ़ाई की।
डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ मिलेगा हर विषय का ज्ञान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार की गई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 4.5 करोड़ से अधिक पाठ्य संसाधन उपलब्ध है। और इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं www.ndl.iitkgp.ac.in। हर किस्म की किताबें, आत्मनिर्भर भारत ई मुद्रा पोर्टल और API से आसान होगी ऋण प्रक्रिया। अजमेर रीजन ही कराएगा गुजरात और राजस्थान की परीक्षा। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं CBSE विद्यार्थी करा सकेंगे अंक गणना और पुनः मूल्यांकन। स्कूल और कॉलेज खुलने की तारीख का इंतजार। अलवर, राज्य में मार्च माह से ही बंद सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय को खोलने का अभिभावक ही नहीं संचालित भी कर रहे हैं इंतजार। हाईकोर्ट ने शपथ पत्र मांगा। पदोन्नति में दिव्यांग प्रमोशन को लेकर शपथ पत्र पेश करो वरना CS हो हाजिर। जयपुर, तो ऐसे स्किल्ड बनेगा राजस्थान। 80% पद रिक्त, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे ITI। मंत्री बोले जब तक वित्तीय प्रबंधन नहीं गेस्ट फैकल्टी से ही चलाएंगे काम। केंद्र सरकार का पत्र। 70% स्थायी फैकल्टी जरूरी। 1500 पदों की घोषणा, युवाओं को ठगा। जिला कलेक्टर्स को भेजी कोरोना गाइडलाइन। चुनाव में 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी की ड्यूटी नहीं। प्रत्येक 25 वार्ड पर नियुक्ति करें और एक स्वास्थ्य अधिकारी। कोविड पॉजिटिव कर सकते हैं मतदान। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लेकर हलचल। स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने का तरीका। दुनिया भर में ऐसी खबरें आती रहती है कि स्मार्टफोन में विस्फोट हो गया या आग लगी। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जानते हैं कुछ खास बातें। तो ये आप देख सकते हैं असली बैटरी इस काम में ले। ज़्यादा देर चार्जिंग न करें। चार्ज के समय सावधान रहें। फ़ोन को गिरने से रोके। खतरे का संकेत समझे और सही चार्जर ही काम में ले। और आज है 11 अक्टूबर यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए आज का सुविचार, बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार, जो बेटी को दे पहचान माता पिता वही महान। और इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों। तो बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।